सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, एक औरत की सहेलियां चाहे जितनी ज्यादा हो, एक औरत के भाई बहन चाहे जितने ज्यादा हो, एक औरत के माँ बाप कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, याद रखना उस औरत की जन्नत जो है वो अपने शौहर की रजा में अल्लाह ने रखा है। अगर शौहर राजी होगा तो अल्लाह जन्नत देगा, और अगर शौहर नाराज है, उस औरत से पूरी कायनात राजी है लेकिन फिर भी वो औरत जन्नत में नहीं जा सकती है। इसलिए बीवियों को कोशिश करनी चाहिए अपनी शौहर को राजी करें। और जानते हो मेरे नबी ने एक बीवी के लिए शौहर के हक को कितना बुलंद फरमा दिया। मेरे आका फरमाते हैं अगर मेरी शरीयत में अल्लाह के सिवा किसी का सजदा करना जायज होता, मैं बीवियों को हुक्म देता अपने शौहरों का सजदा करे। आका ने फरमाया अगर शौहर ये कहे पीले पहाड़ को काला कर दे, काले पहाड़ को पीला कर दे, औरत को इसमें भी ना नहीं कहना है, बल्कि शौहर की इस बात को भी बीवी को मानना चाहिए। आका ने फरमाया औरत दुनिया के किसी काम में लगी हो, वो रोटियां बेलती हो, वो बच्चे को दूध पिलाती हो, वो बैठकर ड्रामे सीरियल देखती हो, औरत दुनिया के किसी काम में मसरूफ क्यों ना हो, अगर उसका शौहर आवाज दे अपने शौहर की एक आवाज पर बीवी को हाजिर हो जाना चाहिए। ये शौहर का हक है बीवी पर। नबी ने यहां तक फरमाया अगर शौहर के जिस्म पर थोड़ी फुंसी हो जाए, अगर उस थोड़े से खून और पीप बहे और बीवी अपनी जबान से उसको साफ करे तो भी अपनी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती है। कभी कभी हम जब औरतों के इज्तिमा में ये बयान करते तो औरतें नाराज हो जाती, हमको ही बताया जाता है कि शौहर का क्या हक, शौहर का क्या हक। अरे उनको भी तो बता दो उन पर अल्लाह ने हमारा क्या हक रखा। हम कहते तुम्हारी महफिल में हम उनकी बात करते हैं, उनकी महफिल में तुम्हारी बात करते हैं। अगर हम यहां बताएं कि अल्लाह ने शौहर पर बीवी के क्या हक रखा, तो मैंने कहा अगर मैं तुमको ये तालीम दूं कि अल्लाह ने शौहर पर बीवी के हक रखे, ये हक रखे, ये हक रखे, तो सुनने के बाद घर जाके दंगा करो कि आज मैं ये सुन के आई हूं, अब देखती हूं तुम ऐसे रहते हो कि नहीं रहते। अब देखती हूं मेरे प्यारे आका के पैगंबर, इसलिए औरतों के लिए जरूरी वो शौहर के हक को अदा करें। उम्मीद करता हूं हमारी माएं बहनें सुन रही होंगी, कहेंगी इंशाअल्लाह। फरमाया गया शौहर का यह हक कि उसकी गैर मौजूदगी में बीवी उसकी अमानत की, घर बार की, इज्जत की, औलाद की हिफाजत करे। शौहर की बिन इजाजत के औरत का घर की दहलीज से बाहर कदम रखना जायज है। अरे औरत नफिल रोजा भी रखना चाहती हो तो बिना शौहर की इजाजत के नहीं रख सकती। सोचे कितना बड़ा हक है, कितना बड़ा हक। और अगर एक औरत ने बिन इजाजत के रोजा रख लिया और शौहर कहे कि रोजा तोड़ दे, तो औरत के लिए जरूरी है कि शौहर की खुशी के लिए रोजा तोड़ दे। चूंकि नफली रोजा था तोड़े, लेकिन नफिल रोजा तोड़ने के बाद दोबारा रखना वाजिब हो जाएगा, तो अब दोबारा उसको रखना पड़ेगा, लेकिन अभी वो तोड़े क्योंकि शौहर ने उसको बुलाया और बिन इजाजत की उसने रखा। कहा बीवी वो है कि शौहर जब उसकी तरफ देखे तो उसका दिल खुश हो।